सभी आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस स्टडी क्लास का प्रारंभ हम सार्वभौमिक प्रार्थना से करेंगे। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट shining in every creature, o hidden love embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. शांत। आज के वक्ता बंधु राजीव माथुर जी हैं। आप आई के तेमनी द्वारा लिखित पुस्तक सेल्फ कल्चर इन द लाइट ऑफ एंशिएंट विजडम का 24th चैप्टर प्रस्तुत करेंगे। चैप्टर है द 8 सब डिविजन्स ऑफ योगिक टेक्निक्स। मैं बंदी राजू जी का संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। हालांकि हम सीनियर मेंबर सब उनसे परिचित हैं, लेकिन नए सदस्यों के लिए मैं कुछ परिचय देना चाहती हूँ। बंधु राजीव माथुर जी 1986 से थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य हैं। वर्तमान में वह शंकर लॉज दिल्ली के अध्यक्ष हैं। आप एक समर्पित एवं सक्रिय थियोसॉफिस्ट हैं। आपकी प्रेरणा से आपके दोनों बच्चे प्राची एवं आदित्य भी युवा थियोसॉफिस्ट के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। राजीव जी ने थियोसॉफी के विभिन्न विषयों के अतिरिक्त कश्मीरी शैव दर्शन, उपनिषद आदि पर भी विशिष्ट व्याख्यान दिए हैं। अब मैं राजीव माथुर जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। राजीव जी। सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज हम लोग सेल्फ कल्चर इन द लाइट ऑफ एंशिएंट विजडम नामक पुस्तक के 24वें चैप्टर की जो बात की है सुषमा जी ने, उसकी बात करेंगे, जो कि अष्टांग मार्ग पे है। और थोड़ा सा पिछली बार का हम लोग रिकैपिचुलेट करके आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि हम लोगों को योग के लिए तैयारी करनी है, अर्थात हम लोगों को अपने को तैयार करना है। ये चैप्टर 23 में था। तो चैप्टर 23 में हम लोगों ने इस चीज को देखा था, समझा था कि योग क्या है। और हम लोगों ने ये भी समझा था कि पहला जो सूत्र है साधना पाद का, पतंजलि योग सूत्र का, तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधारणानि क्रिया योगा। तो हम लोगों को डेली लाइफ में तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधारणानि की प्रक्रिया को प्रतिदिन करने की आवश्यकता है, जिससे हम अपनी कमजोरियों को दूर कर सकें। इसके बाद हम लोगों ने ये भी समझा था कि ये जो कार्य है रेपरेटरी योग का, ये हाईएस्ट ऑर्डर का क्रिएटिव वर्क है, क्योंकि हम अपने अंदर कर रहे हैं, अपने अंदर करने जा रहे हैं। जैसे कली खिलती है वैसे ही ये कार्य करने का है। और ये कार्य जो है किसी भी पेंटर, किसी भी आर्टिस्ट, स्कल्पचर, मेकर या पोएट से अच्छा है, क्योंकि रिलेटिवली वो लोग टेट चीजों में काम करते हैं, ऐसा तेमनी जी कह रहे हैं। और अपने आप को बदलना बहुत बड़ी कला है, इसलिए हमने अपने लोअर नेचर को हायर नेचर के साथ अट्यून करना, ये हाईएस्ट ऑर्डर का काम है। इसको हम लोगों ने पिछली बार देखा था। अब हम लोग सीधे चैप्टर 24 में आते हैं, कि जो अष्टांग योग की बात की जा रही है, उसमें हम लोगों को ये देखना है कि तेमनी जी आगे सीधे हम लोगों को लेके चल रहे हैं कि अष्टांग मार्ग क्या है। अष्टांग मार्ग यानी 8 अंग, अलग अलग अष्ट अंग, अष्टांग। तो इसके सब डिविजन्स हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधियो अष्टावंगानी। तो सेल्फ रेस्ट्रेंट, फिक्स्ड ऑब्जर्वेंसेस, पॉस्चर, रेगुलेशन ऑफ ब्रेथ, एब्स्ट्रैक्शन,
concentration, contemplation, trance are the 8 parts of the yoga, जिस हायर योग की यहाँ बात की जा रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तेमनी जी कह रहे हैं कि क्या ये एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में करने चाहिए या अलग अलग किए जा सकते हैं। तो उनका कहना है कि नॉर्मली हम लोग कंसंट्रेशन, कंटेम्पलेशन और ट्रांस यानी धारणा, ध्यान और समाधि, ये प्रोग्रेसिव स्टेजेस हैं जिनको हमने करना है, और ये एक इसके पहले का जब करेंगे तभी दूसरे में हम अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तो इसमें पहली टेक्निक को अगर पहले अंक के ऊपर कार्य करेंगे तो हम अच्छे से कर पाएंगे। आगे ये भी कह रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि प्राणायाम कोई करना चाहता है तो यम और नियम आवश्यक हैं, क्योंकि उसको अपनी इमोशंस और डिजायर्स के ऊपर एक सर्टेन डिग्री का कंट्रोल आवश्यक है। हालांकि वो कह रहे हैं कि साधक कोई भी अंग को कार्य कर सकता है, यानी किसी भी एक अंग पे भी इसके कार्य कर सकता है, परंतु ये अच्छा होगा कि वो सभी को एक एक करके करेगा तो वो आगे अच्छे से बढ़ पाएगा, क्योंकि बिना करे पिछली टेक्निक को आगे इंडिपेंडेंटली जाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि अलग अलग किया जा सकता है, ऐसा वो कह रहे हैं। अब हम लोग यम और नियम पे आ जाते हैं सीधा। जो पहले दो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए आवश्यक हैं जो वुड बी योगी है, और उसका राइट स्टेट ऑफ माइंड और कैरेक्टर, ये कह रहे हैं ये सिने को नन है, मीन्स ये बहुत आवश्यक है इस हायर योगा की प्रैक्टिस के लिए। तो कह रहे हैं यम और नियम दोनों ही हमारे लोअर नेचर को प्यूरिफाई, हार्मोनाइज और काम करते हैं, मतलब काम यानी शांत करते हैं, और हमारे हायर सेल्फ के कंट्रोल में लाने के लिए इसकी तैयारी हो जाती है। मगर फिर भी इनका लाइन ऑफ डिमार्केशन बहुत डिफाइंड नहीं है, ऐसा तेमनी जी कह रहे हैं। तो ये दो सूत्र हैं, इसमें से साधना पद का 30वां सूत्र है अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। ये 5 वाउज हैं, वाउज ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट। यमा कंप्राइज एब्सटेंशन फ्रॉम वायलेंस, जिसको अहिंसा कहा गया है। फिर आस्तेय और सत्य और इनकॉन्टिनेंस यानी ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसी तरह 32वां सूत्र है जिसको नियम कहा गया है, वो है शौच, संतोष, तपा, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानानि नियमा। ये हम लोगों ने पिछली बार बात की थी, क्योंकि इसका पहला सूत्र तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान यानी क्रिया, योगा, ये पहला सूत्र था साधना पाठ का। और उसका 32वां सूत्र है इसी का, जो नियम के बाकी 2 पार्ट हैं वो उसमें इंक्लूडेड नहीं थे, क्योंकि ये डेली प्रैक्टिस के लिए चाहिए, जैसे हमने बात की थी। ये है शौच, संतोष, तपा, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानन नियमा। तो प्यूरिटी, कंटेंटमेंट, ऑस्टेरिटी, सेल्फ स्टडी एंड सरेंडर टू गॉड constitute niyama or fixed observances for self discipline। अब हम लोग यम और नियम के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि हम जानते हैं एट द फीट ऑफ द मास्टर में इसके बारे में काफी जगह पे गुरुदेव ने जय कृष्णमूर्ति जी को कहा है क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए। तो हम लोग सब उसके बारे में जानते हैं, इसलिए हम उनको नहीं लेंगे, और हम लोग यहाँ पे आई के तेमनी जी ने जो कहा है पातंजलि योग सूत्र में सिर्फ उसकी चर्चा करेंगे। मगर अगर हम उसकी लाइट में पढ़ेंगे एट द फीट ऑफ द मास्टर,
तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। ये यहाँ पे कह रहे हैं तेमनी जी कि मेंस लाइफ कैन नॉट बी डिवाइडेड इन कंपार्टमेंट्स, और हमारा जो नेचर है ये कंपार्टमेंट में नहीं हो सकता। यानी हम एक जगह अगर अच्छे होंगे तो सब जगह अच्छे होंगे, अगर हम अच्छा कार्य करेंगे, एक्सीलेंट करेंगे, तो सब जगह करेंगे और सब जगह कोशिश कर लेंगे। हमारा नेचर जो है इंटरलिंक्ड है और सेपरेटली इसको नहीं किया जा सकता। इसलिए जो भी चीज हम कैरेक्टर बिल्डिंग और माइंड की प्रॉब्लम्स है उसको हमने टैकल करना पड़ेगा, पर्टिकुलर एस्पेक्ट को, हमारी वीकनेसेस को, हमारी टेंडेंसीज को, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात की थी। हम ये नहीं सोच सकते कि हम लोग इंडल्ज हो जाए एंगर जेलसी में, क्योंकि यम नियम में नहीं कहा गया, मगर तेमनी जी कह रहे हैं कि ये सारे शौच और संतोष में ये आ जाते हैं। तो हम लोग ये बात समझें कि जैसे जैसे हम लोग इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं, यम नियम को साधते हैं, तो योगी के लिए आसान हो जाता है साधना करना। आगे वो कह रहे हैं कि दिस यूनिवर्स इज गवर्न्ड बाय लॉ एंड बेस्ड ऑन जस्टिस। नो रियल हार्म कैन कम टू ए पर्सन हु ट्राइज टू डू द राइट। तो यहाँ पे हमको धर्मनिष्ठ बनने के लिए कहा जा रहा है। हायर योग में जब हम आगे चलते हैं तो हमारे लिए, योगी के लिए, साधक के लिए आवश्यक है कि वो अपने जो भी कर्म है उनको जाने और जो कार्मिक ऑब्लिगेशन है उनको करता हुआ आगे बढ़े, भले वो अनप्लीजेंट हो, क्योंकि एक्सपीरियंसेस उनके अनप्लीजेंट हो सकते हैं, मगर वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, प्रयास करेगा, अपनी कमियों को देखेगा और उनको ठीक करेगा, तो वो आगे बढ़ सकता है। इसमें कोई भी अनकम्प्रोमाइजिंग अधेरेंस हमारा चाहिए। ये जो बात की जा रही है यम की, इसमें कोई कंप्रोमाइज की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कहीं भी हम कंप्रोमाइज करेंगे तो हम अपने माइंड में, अपने मन में तो द्वंद्व चलाएंगे, उससे हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। साधक के लिए यह आवश्यक है कि वो इसको पूरी तरह अध्ययन करे, इन वॉव्स को अपने जीवन में उतारे, इन प्रतिज्ञाओं को पूरा करता रहे, क्योंकि ये हमारी प्रॉब्लम्स अपनी हैं लाइफ की, तो इसीलिए हमको सिंप्लीफाई करना है। माइंड में इसके ऊपर ये नहीं सोचना कि अब कंप्रोमाइज कर लें, हम ऐसे चल लें, इसको थोड़ा लूज कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सलिटी ऑफ वो लीव्स नो लूप होल्स, क्योंकि माइंड में जैसे हमने बात करी थी कि ये वन साइडेड या लॉप साइडेड नहीं हो सकता। तो ये आवश्यक है कि हमारा एक साइड का कार्य नहीं हो सकता, ये हम सोचे कि हम अच्छा भी कर लें और बुरा भी कर लें, ये दोनों नहीं हो सकता। ये आवश्यक है, इसलिए धर्मनिष्ठ की बात की गई है। तो तेमनी जी कह रहे हैं कि ट्रेमेंडस इंपॉर्टेंस ऑफ राइचियसनेस, धर्मनिष्ठ होने की योगी के जीवन में बहुत आवश्यकता है, बिना उसके वो आगे नहीं बढ़ सकता। अब हम लोग यहाँ यम और नियम के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मॉरलिटी, यहाँ जो योगा है, इसमें दो तरीके के कह रहे हैं योग होते हैं, एक लोअर और एक हायर। जो यहाँ पतंजलि योग सूत्र में हम लोग ले रहे हैं, ये हायर योग की बात की जाए। यहाँ पे लोअर योग क्या है उसको भी समझ लें, क्योंकि साइकिक फैकल्टीज या सुपर नॉर्मल पावर कोई इंसान अगर बढ़ाता है, योगी करता है, अपने लिए कुछ अलग से करता है, तो वो कर सकता है, मगर इससे वो वाम मार्ग में ही जाएगा। राइट हैंड पाथ के लिए ये आवश्यक है कि जो कुछ भी वो करेगा यूनिवर्सैलिटी के लिए करेगा, वन लाइफ के लिए करेगा, वो ये मानेगा कि हम सब एक हैं, तो उसके लिए जो कार्य करेगा, अपने अंदर चेंजेस लाएगा, वो आगे बढ़ पाएगा, तो उसका जो भी फायदा है पूरी ह्यूमैनिटी को मिलेगा। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम लोग हायर योग की यहाँ बात कर रहे हैं, लोअर योग की बात नहीं कर रहे हैं। लोअर योग वाम मार्ग पे ले जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं रावण को, और उससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता कि वो वाम मार्गी था, अपने लिए सब कुछ चाहता था, और अंत उसका क्या हुआ, इवन अवतार से टकराया, राम जी से, और होना क्या था वो तो वही होना था। अल्टीमेटली जो है वो एविल का
एक हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर का योगी कहा गया उस समय। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लोअर्स योग के जो लोग हैं देखने में तो ऐसे ही दिखते हैं जैसे कि राइट हैंड पाथ के हैं, वैसे ही वाम मार्गी या लेफ्ट हैंड पाथ के। मगर उनमें से कुछ 3 तरीके के लोग इन्होंने तेमनी जी ने कहे हैं। एक होते हैं जो कि हार्मलेस हैं, नॉर्मली वो किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। और एक और तरीके के वाम मार्गी होते हैं या लोअर योगा को करने वाले होते हैं जो सिद्धि के लिए कोशिश करते हैं कि कोई अगर उनको किसी तरह रोकेगा, टोकेगा या उनके मार्ग में बाधा पहुंचाएगा तो वो उसको प्रोवोकेशन में इंजरी करते हैं या परेशान कर सकते हैं। तीसरे क्लास के योगी खतरनाक होते हैं जो वाम मार्ग के हैं। वो लेफ्ट हैंड पाथ के ब्रदर्स ऑफ द शैडो कहे जा सकते हैं। उनके पास बहुत पावर्स होती हैं, तो वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर कोई उनसे के साथ कांटेक्ट भी करता है तो भी। और अपने सेल्फ के लिए करता है तो वो उनकी कमियों को पूरा करते हुए ये काम करते हैं कि उसके इस दुनिया का भी और वो भी कराने की कोशिश करते हैं, मगर वो वाम मार्गी हैं, इसलिए हमको उनसे दूर रहना चाहिए। अब यहाँ पे तैमनी जी कह रहे हैं इसका पता कैसे चलेगा? देखने में तो एक जैसे ही होंगे सब, जो लोअर योगा कर रहे हैं या हायर योगा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको धीरे धीरे इंट्यूशन से पता चलने लगेगा, जैसे जैसे इंट्यूशन हमारे में जागृत होगी। एक रास्ता वाम मार्गी है जो कि वन लाइफ का नहीं है और उसके अंदर वो आदमी सिर्फ अपनी पर्सनालिटी के लिए काम करता है। दूसरी तरफ जो वन लाइफ के लिए काम करता है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता जाता है, बंधनों से मुक्त होता जाता है, माया को छोड़ता जाता है और वननेस में यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ उसकी वननेस हो जाती है। अब ये व्रत की बात कर रहे हैं, महाव्रत जो है ये क्या है इसके बारे में कह रहे हैं कि हमको इंट्रोस्पेक्टिव अवेयरनेस की जरूरत नहीं है कि जो हमारे अंदर टेंडेंसीज, अनचाही टेंडेंसीज हैं, अनडिजायरेबल टेंडेंसीज हैं, उनको दूर करने के लिए। क्योंकि ये महाव्रत में हमको अपने माइंड में कोई भी द्वंद की जरूरत नहीं है, कोई डिस्प्यूट की जरूरत नहीं है कि ये हमने कैसे करना है, क्योंकि ये किसी भी समय और बराबर इसको किया जाना है। तो ये 31वां सूत्र है, जाति देश काल समयान वच्छिन्ना सर्वभाव सार्वभौमा महाव्रत। ये 5 वॉल्स जो हैं, ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी क्लास, प्लेस, टाइम, ओकेजन, ये हमको करने ही हैं। इसलिए जो योगी है, साधक हो, इस मार्ग में चलने पे उसको कहीं कोई जरूरत नहीं है कि वो सोचे कि ये यहाँ पे करना है कि नहीं करना है। और ये ये व्रत ऐसे हैं जो कि ग्रेट वॉल्स हैं और ये करने ही हैं योगी को। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि कोई ये कहे कि भाई कोई ऐसा आयोजन हो गया, ये हमारा माइंड जो है ये द्वंद उठाता है या डिस्प्यूट्स पैदा करता है। तो इसमें देखें कि ये साधक मतलब यहाँ पे ये सोच रहा है कि इलस्ट्रेशन इन्होंने हाइपोथेटिकल दिया है कि कोई आपका मित्र है, उसको फांसी की सजा होने वाली है, आप अगर जाके गवाही दे दोगे कि इसने ये काम नहीं किया था जो कि झूठ है, तो वो उसकी जान बच जाएगी, तो आपने बचानी है। यहाँ पे योगी के लिए कहीं कोई लूप होल नहीं है, कहीं कोई हेजिटेशन या सोच नहीं है, महाव्रत है, उसको करना ही है। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि कोई अपरिग्रह नहीं करेगा, ये अभी बात आती है। तो अगर वो वैश्य है तो वो पैसा न जोड़े, वो संग्रह ना करे। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अपरिग्रह हमारे लिए यम है और हमको महाव्रत है, करना ही है। इसी तरीके से तेमनी जी और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कह रहे हैं, लोग उठाते हैं कि भाई हम आर्मी आर्मी ज्वाइन करें, इस समय देश पे खतरा है तो हमको एनिमीज को मारना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि हिंसा का सहारा हम ले सकते हैं क्या किसी भी टाइम पे? कह रहे हैं नहीं। ऐसे ही आर्कटिक में
रीजन में जहाँ पे कि बहुत ठंड होती है, अब वहाँ पे एनिमल फूड के बगैर काम नहीं चलेगा। कोई आदमी वहाँ पे योगी या साधक जाता है तो वो कैसे करे? वो कह रहे हैं उसके लिए कोई वो नहीं है, ये महाव्रत है, उसको कैसे अपना रास्ता निकालना है ये उसको मिलेगा अगर वो इस पे रास्ते पे आगे चलेगा। तो ये वॉव्स या ये जो महाव्रत है, इसके अंदर कहीं कोई हमको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइंड में हम जितना सोचेंगे हम उसको और मुश्किल कर देंगे। यहाँ पे तेमनी जी कह रहे हैं जब हम अल्टीमेट मिस्ट्री या जीवन के अंदर अपने अंदर प्रोटोटाइप खोज रहे हैं, अपना फ्यूचर का वो निकाल रहे हैं कि हम कैसे देवता बनेंगे, तो हमको ये छोटी मोटी चीजों में नहीं उलझना चाहिए। वन लाइफ की बात की जा रही है। एट द मोस्ट अगर मान लीजिए हमको कुछ हो भी जाता है तो ये कह रहे हैं कि एक दो लाइफ मैटर ही नहीं करती, ईगो की लाइफ अगर देखी जाए तो हमको योग के मार्ग पे आगे बढ़ना है और कोई कंप्रोमाइज इसमें नहीं करना है, ना ही कोई कंप्रोमाइज की गुंजाइश है। एक और बात आ रही है, ये कह रहे हैं कि हमारा जो लोअर नेचर है वो बहुत कनिंग एंड ट्री है और वो ऐसी ऐसी ट्रिक करता रहता है कि जो इविल वेज हैं उनको प्रस्तुत करेगा या इंटरप्रेट करेगा ये सही है। मगर हमको माइंड से कोई भी डिस्प्यूट नहीं करना, जो सही है उसको करना है, धर्मनिष्ठ बन के आगे चलना है। आगे इन्होंने टेमनी जी ने बताया है कि ये डिग्री ऑफ परफेक्शन क्या होना चाहिए यम के अंदर, वो भी 11 सूत्रों में साधना पाद के 35 से 45 में पातंजलि ने दे रखा है। यानी पराकाष्ठा क्या है और हाउ वन इज इस्टेब्लिश्ड इन पर्टिकुलर यम और पर्टिकुलर नियम, यम और नियम के अंदर वो कैसे स्थापित होगा, परफेक्शन कैसे करेगा, इसकी मेजरिंग रॉड साधक के लिए टेमनी जी ने बताया है कि ऑलरेडी दे रखी है आगे सूत्रों में। तो अब हम पहले सूत्र पे आएंगे और जो है अहिंसा, यम का पहला अहिंसा है, जो कि हम लोगों ने देखा था सूत्र 30 में। अब ये अहिंसा क्या है, इसको हम लोग बात करते हैं। ये बिहेवियर या एटीट्यूड हमारा है सारे लिविंग क्रीचर्स के प्रति। जब हम वन लाइफ को सब में रिकॉग्नाइज करते हैं तो हिंसा हम कर ही नहीं सकते। ये बात यहाँ पे आ रही है मनसा वाचा कर्मणा। तीनों लेवल के ऊपर हमको अहिंसा चाहिए, क्योंकि ऑल एम्ब्रेसिंग लॉ ऑफ लाइफ है, जैसा हम जानते हैं वन लाइफ है, तो हमको हर जीव के अंदर वही ईश्वर दिखना चाहिए। जैसा कि एट द फीट ऑफ द मास्टर में बार बार गुरुदेव ने कहा है कि हमारी प्रैक्टिस बननी चाहिए कि हमने हर एक के अंदर भगवान को, ईश्वर को देखना है। तो जब हम वननेस में आते हैं तो ये धीरे धीरे चीजें जो हैं हमारे लिए आसान होती चली जाती हैं और अहिंसा हमारे अंदर प्रतिस्थापित होती जाती है, जिससे हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन होके बुद्धि जो है वो कार्य करने लगती है। तो इसको देखें, साधक के लिए परफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अहिंसा में। अहिंसा ऐसी चीज है कि हमने किसी भी तरीके का किसी के लिए भी हिंसा नहीं रखनी है, मन, वचन और कर्म से, किसी भी लेवल के ऊपर। इसलिए हार्मलेसनेस होना चाहिए, डायनामिक लाइफ, पॉजिटिव लाइफ, ताकि कंपैशन हमारे अंदर आए और धीरे धीरे हम सेवा के लिए उद्धृत हो सके। क्योंकि सारे जीवन में, सारे लिविंग क्रीचर्स में एक ही ईश्वर है,
इसको हम देख सकें, तो वो सेवा के द्वारा ही हम कर सकते हैं। अब दूसरा सूत्र आ रहा है जो 35 से 45 की हम लोग बात कर रहे थे, कि फर्मली स्टेब्लिश है अगर कोई इंसान, तो कैसे पता चलेगा। उसके लिए उन्होंने यहाँ मेजरिंग रॉड दे दी है पतंजलि ने। आई के तन्नी जी कह रहे हैं, ऑन बीइंग फर्मली स्टेब्लिश्ड इन नॉन वायलेंस देयर इज अबेंडनमेंट ऑफ हॉस्टिलिटी इन हिज प्रेजेंस। ये पहले यम के लिए इन्होंने 35वें सूत्र में अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागा, वो कह रहे हैं अहिंसा की प्रतिष्ठा ये है कि योगी, वुड बी योगी की लाइफ में या उसके आसपास जो भी आ जाए तो वैर त्याग दे, कोई भी जीव उनके आसपास हिंसा ना कर सके। ये पराकाष्ठा है, ये प्रतिष्ठा है। वो अबेंडन कर दे, छोड़ दे। जैसे कोई भी जीव, ऐसा कहा जाता है जब योगी होता है, उसके सामने आते हैं या उसके संपर्क में आते हैं, तो कोई भी जीव बैर भूल जाते हैं, आपस में एक दूसरे के शत्रु होते हुए भी नुकसान नहीं पहुंचाते। इतने स्ट्रॉन्गर वाइब्रेशन होते हैं लव और कंपैशन के योगी के, कि उनकी सामने डोसाइल हो जाते हैं सारे के सारे जीव, बीस्ट, शेर, कोई भी जो है जानवर है, कैसा भी क्रीचर है। When a creature goes out of the immediate influence of such a yogi, its normal nature is bound to assert. जब उसके पास से, योगी के पास से हट जाएगा, तब तो उसका नेचर अपना जो है एसर्ट करेगा, मगर योगी के सामने वो पूरी तरह हिंसा छोड़ देगा। अब हम लोग दूसरे यम की बात करेंगे, जिसमें कहा गया है सत्य। उसको सत्य का पालन करना है। जैसा हम सब लोग जानते हैं, डिफीट ऑफ द मास्टर में भी बहुत अच्छे से कहा गया है कि हमको सत्य का पालन करना है। स्ट्रिक्ट अवॉइडेंस ऑफ ऑल एग्जिक्रेशंस। बार बार ये बात आती है कि हम बढ़ा चढ़ा के चीजों को बताते हैं और अपने को ही धोखा देते हैं। ऐसे लपेट के चीज को बताना चाहते हैं जो कि है नहीं। तो ये सिविलाइज सोसाइटी में हम लोगों का एक नेचर बन गया है जो कि गलत है। तो ये अनट्रूथफुल है स्पीच और एक्शन सभी में। इसको हमको ध्यान रखना चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों लेवल पे हमको सत्य के साथ होना है। जैसा कि हम जानते हैं, यौगिक लाइफ जो है, इसमें ट्रूथफुलनेस क्यों आवश्यक है? वो इसलिए कि कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं रहेगा कोई माइंड में, क्योंकि वन लाइफ है। हम सब एक ही जगह से आए हैं, एक ही जगह जाएंगे। जब हमारी वननेस है कॉन्शियसनेस की, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को जानना, तो हमें कोई भी डिस्टरबेंस ऑफ माइंड होगा ही नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। हम जानते हैं ट्रूथफुलनेस इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए नेचुरल लॉ में धीरे धीरे जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है, उसको ये दिखने लगता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं। हम कितना एग्जेग्रेट करते थे, कितना चीज को बढ़ा चढ़ा के बताते थे या गलत चीज को बता देते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजों धीरे धीरे एलिमिनेट होती जाती हैं साधक की लाइफ से। बिना सत्य के आगे तन्वी जी एक उदाहरण दे रहे हैं कि अनट्रूथफुलनेस अगर इंसान के अंदर नहीं है तो वो ऐसा ही है जैसे कि कोई रात में जंगल में जाना चाहे बिना प्रकाश के, बिना लाइट के, तो उसको कितनी डिफिकल्टी होगी। वो ऐसा ही है। अगर ट्रूथफुल नहीं है वो, तो वो, उसको प्रकाश नहीं है, उसके सामने प्रज्ञा नहीं है, और धीरे धीरे वो प्यूरिफिकेशन नहीं है, तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा
और ब्रदर्स ऑफ द शैडो जो कहा जा सकता है वाम मार्गी, उसको कहीं भी भटका सकते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि सत्य मार्ग पे धर्मनिष्ठ होके सत्य पे चला जाए, ये आवश्यक चीज है। और सत्य की प्रतिष्ठा क्या है, अब हम उस पे आ जाते हैं, क्योंकि हम एक एक यम के साथ उसके बारे में पतंजलि ने क्या कहा है साधना पाद में, कि उसकी प्रतिष्ठा या उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है। ऑन बीइंग फर्मली एस्टेब्लिश्ड इन ट्रूथफुलनेस, फ्रूट ऑफ एक्शन, रेस्ट ऑन एक्शन, तो उसको सामने दिखने लगता है योगी को परफेक्शन। और यहां तक कहा जाता है कि योगी या जो आदमी सत्य बोलने लगता है, उसकी कही हुई सब बातें सत्य हो जाती हैं। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर उसके लिए एक हो जाता है। हम लोगों को देख के मुश्किल तो लगता है, मगर ये आवश्यक है कि वो सत्य को अपनाए किसी भी कीमत पे, मनसा वाचा कर्मणा, हर लेवल के ऊपर। और सिर्फ छोटी सी वो पुस्तक है द फीट ऑफ द मास्टर के अंदर जितनी चीजें कही गई हैं सच के बारे में, अगर हम मुक्ति कर लें तो भी सफिशिएंट है। यहाँ पे सत्य की प्रतिष्ठा बता रहे हैं, इतना है कि वो कोई भी प्रेडिक्शन कुछ भी बोल देगा वो सही हो जाए। ये फर्मली स्टेब्लिशमेंट है ट्रूथ के अंदर। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि डेवलप हो गई है और प्यूरिफाइड है, और यूनिवर्सल माइंड को रिफ्लेक्ट कर रही है, सो दैट ही कैन सी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब हम लोग तीसरे यम की तरफ आ रहे हैं, अस्ते, जो कहा जा सकता है कि चोरी न करना साधारण शब्दों में, मगर ये यहीं तक सीमित नहीं है। अस्तेय हर स्तर पे, जैसे हम लोगों ने बात की थी, मनसा वाचा कर्मणा, मन के, वचन के, कर्म के, और ऐसे ही सारी व्हीकल्स के ऊपर एप्लीकेबल है। ये छोटी सी चीज नहीं है कि हम चोरी करने से बचेंगे, मगर इसके अंदर एप्रोप्रिएशन बहुत तरीके का आता है। The would-be yogi cannot allow himself to take anything which does not properly belong to him. जो उसको प्रॉपरली बिलोंग नहीं करती, योगी उसको ले नहीं सकता। और वो गुड्स, टेंजिबल या इंटेंजिबल वस्तुएं या हाईली प्राइस थिंग्स उसके सामने पड़े रहेंगे, मगर उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं। जैसे हम लोग देखें कि काफी लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे हमने चोरी नहीं करी है, सड़क पे कुछ गिरा पड़ा है, मान लो मनी, पैसा, तो उसको हम ले लें। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो ले सकते हैं, बट यहाँ पे योगी के लिए कोई कंप्रोमाइजिंग बात नहीं है। इसलिए जो जिसका है वो उसका है, ये हमको देखना है। ऐसे ही कोई व्यक्ति है, वो किसी ऐसे डिपार्टमेंट में है जहां पे कि वो कुछ फायदा उठा सकता है अपनी पोजीशन से, तो वो उसको उठाता, ये भी स्टीलिंग है एक तरीके से, क्योंकि ये उसके लिए परमिटेड नहीं है योगी होने के कारण। इसी तरीके से कोई व्यक्ति हमारा खास जानकार है, और वो बहुत रसूख वाला है या कोई बहुत रिसोर्सेस वाला है, और हम उसका कुछ फायदा उठाना चाहें, तो ये भी चोरी ही होगी, एक तरीके की आस्ते में आएगा, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि ये सब चीजों में मनसा वाचा कर्मणा से हमने अपने को बिल्कुल चोरी से, या जो चीज हमारी नहीं है उससे बचना है, उसको नहीं लेना है। और जो कुछ भी पड़ा है, क्योंकि वन लाइफ है, सब कुछ हमारा ही है, क्योंकि हम इस दुनिया में हैं, और हमको लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसका है उसका है, हम सब लोगों के लिए है। तो ये ग्रेजुअल एलिमिनेशन हमको अनडिजायरेबल टेंडेंसीज का, हमारे अंदर जो अनचाही टेंडेंसीज, प्रवृत्तियां हैं, उनको हटाना है, जिससे कि माइंड प्योर हो जाए और शांत होता जाए। इसलिए
ये आवश्यक है, अस्तेय। हमको डेली लाइफ में मॉरल प्रिंसिपल के लिए ये बहुत आवश्यक चीज है। अब देखें नेक्स्ट इसका, अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, 37वां सूत्र है कि फर्मली स्टेब्लिश ऑनेस्टी में होता है कोई इंसान तो क्या होता है। योगी अगर प्रतिष्ठा उसकी ये है कि वो अस्तेय में है, ऑनेस्टी उसके अंदर इतनी ज्यादा है, तो उसको कुछ भी चारों तरफ पड़ा रहेगा, उसके लिए कुछ नहीं है। प्रेशियस स्टोन्स उसके चारों तरफ हवा में हो, मगर उसके पैर के नीचे हो, मगर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल ट्रेजर्स इन इस विसिनिटी, उसको सब अवेयरनेस भी आ जाती है। तो एक तरीके का क्लियर वॉयंस है, उसको इंट्यूशनल अवेयरनेस आ जाती है, जिसको वाटर डिवाइनर कहते हैं। कि काफी लोग मतलब ये देख के बता देते हैं कि यहाँ पानी है, यहाँ कोई मेटल है। तो ये सब उसके लिए बड़ी आसान चीजें हो जाती हैं, जो योग के मार्ग पे प्रतिष्ठित होता है। और ऑनेस्टी उसके अंदर पूरी तरह आ जाती है, मनसा वाचा कर्मणा किसी भी लेवल पे वो बहुत प्यूरिफाइड हो जाता है। तो ये कह रहे हैं वाई शेप्ड स्टिक्स और एल शेप्ड मेटल रॉड्स टू लोकेट अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, और अलग अलग चीजों के लिए बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। वो कह रहे हैं योगी को ये सब पता चल। When we have risen above this tendency completely and would not even think of taking anything, even if treasures were to fall within our grasp, then we rise, as it were, above the law. जो हमारे कर्मों ने हमें दिया है हम उसके अनुसार जीते, फिर भी सब कुछ हमारे सामने पड़ा है, मगर वो योगी उसको नहीं लेगा, साधक के लिए वो नहीं है। हिडन ट्रेजर्स होंगे, माइंस होंगे, सब कुछ होंगे। नेक्स्ट, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की बात की जा रही है यहाँ पे। ये कह रहे हैं तेलनी जी कि लेट द स्टूडेंट हु फील्स हेजिटेशन इन गिविंग अप सच एंजॉयमेंट्स ऑफ द सेंसेस और सीक्स ए कंप्रोमाइज, इसको कंप्रोमाइज इसमें भी नहीं करना है। तो उसको स्लेव ऑफ पैशन नहीं होना है, जो सबसे मेन चीज यहाँ पे है। योगी के लिए वो आवश्यक है कि जो असली प्रॉब्लम होती है वो ये नहीं है कि वो प्लेजरेबल सेंसेशंस को ना करे या उनमें ना एक्सपीरियंस को ले, मगर रेपिटेशन, क्रेविंग फॉर द रेपिटेशन, यहाँ प्रॉब्लम है। जैसे कि हमको कोई चीज खाने में अच्छी लगती है, सेंसुअस प्लेजर मिलता है, तो हम वो बार बार खाना चाहें, ये क्रेविंग जो है, ये ब्रह्मचर्य का उल्टा है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं संस्कार और कर्मवश जो कुछ भी है हमारे सामने, हम जिस भी परिस्थिति में हैं उसमें हमको अपने को गार्ड करना है कि हमको क्रेविंग नहीं करनी है, मतलब माइंड को बीच में नहीं लाना। ये कह रहे हैं योगी मूव्स अमंग ऑल काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज एनीबॉडी एल्स, बट हिज माइंड इज नॉट अटैच्ड टू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के साथ अटैच नहीं है उसका माइंड। He is therefore unaffected by the presence or absence of different kinds
धीरे धीरे आगे बढ़ाए और हर लेवल पे प्यूरिफिकेशन रखे योगी, ये आवश्यक है। अब ये हम लोग देखें शुद्धता है क्या इनफैक्ट, और लोअर व्हीकल जितने ज्यादा से ज्यादा प्यूरिफाई होंगे, हमारी कॉन्शियसनेस हायर उस पे कार्य कर सकेगी। जैसा कि हम जानते ही हैं, ये भारत समाज पूजा में पहला सूत्र ही है, ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वा। सभी लोगों को मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया अनम्यूट करके कुछ शेयर या ऐड करना है। थैंक यू सो मच राजीव जी। आपने आज योग के 8 अंगों में 2 अंग को आज डील किया, जो बहिरंग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बहिरंग योग, और अंतरंग योग में ध्यान धारणा समाधि, इसको अभी आप डील करेंगे। अभी आपने बहिरंग योग के 2 विभाजन, जो 2 अंग हैं यम और नियम, उसको डील किया, और बहुत स्पष्टता से और बहुत विस्तार के साथ अन्य पुस्तकों के उल्लेख करते हुए आपने विषय को बहुत रुचिपूर्ण और बहुत स्पष्टता से प्रस्तुत किया। अब ये प्लेटफॉर्म ओपन है, यदि कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो राजीव जी से प्रश्न कर सकता है, या कोई जोड़ना चाहता है तो वो सादर आमंत्रित है। और लोखंडी जी सर है वहां पर, माधव जी है जी, शिंदे सर हैं। हेलो राजीव सर एक क्वेश्चन है छोटा सा, हाँ कि हाँ जैसे हम जैसे बताइए। कंट्री टू कंट्री एग्रेशन होता है, माने जबरदस्ती उसकी भूमि को हथियाना चाहता है, तो उस समय जो हमारे सैनिक युद्ध करेंगे वो हिंसा कहलाएगी कि अहिंसा? हाँ हाँ एग्रेशन कर रहे हैं। देखिए के लेवल, हाँ देश के लेवल पे अगर बात की जाए, किसी के पर्सनल लाइफ की बात है। हेलो, तो यहाँ पे आप देश की बात कर रहे हो ना, कि देश एग्रेशन करता है ना, ना कि नहीं कोई इंडिविजुअल। यहाँ तो नहीं, योगी के। एग्रेशन कर रहा है, हेलो, एग्रेशन कर रहा है, जबरदस्ती दूसरे की भूमि को हथियाना चाहता है, उस समय हमारे सैनिक का क्या होगा? नहीं सैनिक का देखिए, यहाँ पे 2 चीजें हैं। आप तो अलग अलग, ये कंट्री की बात कर रहे हैं आप, यू आर नॉट टॉकिंग ऑफ दी योगिक लाइफ, ठीक है ना? हाँ हाँ हेलो, ये योगिक लाइफ की बात नहीं हो रही ना सर। यहाँ पे तो उसकी बात हो रही है एज ए कंट्री। तो वो जो डिसीजन लेने के लिए बैठा है वहां पे, वो लेगा जो डिसीजन ले रहा है। अब वो गलत सही क्या है, ये चीज एक अलग वो है, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि ये मतलब इंडिविजुअल लेवल का मसला ही नहीं है, यहाँ तो योगी की बात की जा रही है। तो कैसे अपने को तैयार करेगा लाइफ के लिए, यूनिटी के लिए। अगर देश की बात करें तो देश के लेवल पे जो डिसीजन लिया जाएगा वो क्या होगा, वो लेगा नेता या जो भी लेता होगा। यहाँ पे इंडिविजुअल की लाइफ की बात की जा रही है, इंडिविजुअल के लिए। कि वो जैसे कि ये बात आई थी कि ये महाव्रत है, तो महाव्रत में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, देयर इज नो अदर वे आउट। उसको महाव्रत है, उसका पालन करना ही करना है, ऐसा कहा गया है पातंजलि योग सूत्र में। जाति काल मतलब किसी भी उससे होगा, सार्वभौम है, मतलब सारी दुनिया में एक ही है। किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, स्पेस और टाइम से उसका कोई लेन देन नहीं।
हेलो हेलो। हाँ हाँ हेलो, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आता है, बोलिए। हेलो ये खंडे जी, बोलिए। हाँ, वहाँ अभी माथुर जी ने बहुत अच्छे से इस कठिनतम विषय को बड़ी सरलता से समझाने का प्रयास किया है। और बहुत अच्छा है कि ये व्यक्तिगत, अभी उन्होंने जो बात, अभी किसी भाई साहब ने पूछा कि युद्ध से भूमि अधिग्रहण करके अगर हिंसा होती है तो वो चीज अलग है, क्योंकि यहाँ आत्मोन्नति, स्वयं की क्रांति, इसके ऊपर फिलॉसफी फोकस करती है। तो जो जीवन हमें मिला है, उस जीवन में हम अपनी उन्नति कैसे करें, और उसके लिए पातंजलि हुए, तैमिनी जी है, इन्होंने जो मार्गदर्शन किया है, ये कठिन है, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में अगर हम इसको साधने का प्रयास करते हैं, इससे बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा, ना हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये मटेरियल गेन कुछ नहीं होगा, लेकिन आत्मा की उन्नति में ये सहायक होगी। और जो मार्ग पर हम चल रहे हैं उसमें नई नई चीजें जुड़ती जाएगी और आदमी के जीवन का कल्याण हो। फिलॉसफी मनुष्य के उत्क्रांति पर ही फोकस करती है, ना कि मटेरियल। जीवात्मा की उत्क्रांति, यही उसका उद्देश्य है। बहुत अच्छा माथुर साहब ने कहा, इसके लिए Thank you for अभिनंदन the आपका। supplementary complimentary skills. थैंक यू सर। नमस्कार शिंदे जी। नमस्ते माथुर जी, राजीव जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। मेरे को नहीं पता था, कोशिश करा। एक तो बीच बीच में पता नहीं क्यों आज कुछ प्रॉब्लम आ रही है इंटरनेट पे। Am I audible? यस सर, यस सर। यस हाँ हाँ, यस। आपकी आवाज आ रही है। It is very good question is asked. This war, when the soldiers are fighting for the nation, is it correct or not? That question was there. Yes, that which is wrong, wrong. Fighting is always wrong at any cost. There is no compromise in the spirituality. That is wrong. Many things are wrong. And we have this intelligence to know what is wrong and what is right. But still, we are in the illusion and still we are doing the wrong. And therefore, the humanity is not progressing to reach its destiny. So that is a wrong thing. We must insist. War is always wrong. You know what this love and hate, these are the two aspects, opposite. And both are immortal. If you love somebody, that love remains. It won't die. In the same manner, when you hate somebody, the hate also remains. So your hate, my hate, everybody's hate together expresses in the form of war. So what we have to do as a yogi, we have to stop hating. Rather, we must, if we are not able to love, at least you should stop hating others. So this lesson we have to learn. Patanjali has given us eightfold paths: yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar. So this pratyahar is after pranayam. It is this pranayam which connects mind to the kundalini. And then comes the pratyahar, clarity. And once the clarity is there, you become choiceless aware. And that awareness takes you to the last stage with the help of again Guru. So these are the steps. We must remember in the beginning that we should stop hating others. If we are not cooperating with them, just stop hating. But we can't have a solution
we have wars, we are having our armaments, and those armaments should be used. So we want to fight, we want to hate. These are the difficulties of the humanity. So let us take one lesson. We can do good, but better not do anything bad, anything that hate. Hate is immortal. Love is also immortal. So if you do hate, that remains long. It is not dying. So that is what lesson we can learn. And Rajiv Mathur has explained very well. Rajiv Mathur, I listened today to you. You have very good power to explain. Thank you very much. Thank you. सर मेरा भी एक प्रश्न है कि कृष्ण जी तो योगेश्वर कृष्ण कहे जाते हैं, तो उन्होंने क्यों फिर कुरुक्षेत्र में इतना युद्ध करवाया? You see, कहा कि कोई Sushma ji, there are stages of this development, and these are the Yoga Shastra. It is explained in Bhagavad Gita. So Yoga Shastra, you can become a yogi and not a sannyasi. Sannyasi is above that. So we are still not yogi. We are studying about the Yoga Shastra. We are not yogi, but we must try to tyagi, yogi and sannyasi. These are the stages, just like survival, living and being alive. So these are the three stages. Everything there is Trinity. And what we have to take lesson, we are still in the stage of tyagi. We can become, tyagi means desirelessness. That is the first qualification. We have discrimination, but we have to develop this qualification of desirelessness. We are in this stage. Better, we have desire to bring peace in the world, and that desire will definitely help. Yeah, so this good desire we have and work for it. That's what I think. We are not what Krishna has said, that is the situation that time. You have to fight out. So there are stages of development. Thank you so much, sir. थैंक यू शिंदे जी. मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा धीरे धीरे. नहीं, बहुत बढ़िया है आपका. और आपका तबीयत अच्छी नहीं है, आप खांसी है शायद. थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है अभी. राइट. ओके, कैरी ऑन. वेरी नाइस. कांग्रेचुलेशंस. कोई और प्रश्न है? यदि कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग क्लोजिंग प्रेयर की ओर बढ़े. थैंक यू राजीव जी वंस अगेन. असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय. From the unreal lead us to the real, from darkness lead us to light, from death lead us to immortality. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्. शांति शांति शांति. Thank you, Sushma ji. Thank you. Thank you Pradeep. for participation. Thank you, Raju. Oh, thank you.